नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 के बारे में। प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में स्तब्ध संख्याओं की सूची एपी और है तो क्यों है? तो पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी कि हमें टैक्सी और किराए के बारे में दिया गया है। तो क्या दिया है? जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, यानी कि हमें दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए। अब अतिरिक्त किराया दिया है 8 रुपए, यानी कि उसके बाद जो भी किराया बढ़ेगा वो 8 रुपए बढ़ता जाएगा, यानी कि अतिरिक्त किराया 8 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक प्रथम किलोमीटर पर 15 रुपए, अब मान लो मैं 2 किलोमीटर जाना चाहता हूँ, तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? तो अतिरिक्त 8 रुपए, यानी कि 15 तो होगा ही और दूसरा 8, और यानी कि 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23 रुपए। उसी तरह 3 किलोमीटर मुझे जाना हो तो प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस अतिरिक्त दूसरे का किराया प्लस ये जो 1 किलोमीटर का किराया होगा ना अतिरिक्त, और तीसरे किलोमीटर का अतिरिक्त किराया 8, यानी कि 15 और 8 और 8 यानी कि 31 रुपए हो गए। अब मैं 4 किलोमीटर जाना चाहता हूँ, तो 4 किलोमीटर के लिए 15 तो होगा ही, 1 किलोमीटर का 15, फिर दूसरे किलोमीटर का 8, फिर तीसरे किलोमीटर का 8 और चौथे किलोमीटर का 8 अतिरिक्त किराया, तो ये हो गया 39 रुपए, यानी कि हर एक किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपए, तो पहले का फिक्स है और बाकी 8 रुपए बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमें श्रृंखला मिलेगी। तो श्रृंखला क्या मिली? तो 15, 23, 31, 39, तो ऐसे संख्या मिली जो अनंत तक जा रही है। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। अब बात करें तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है, ये एपी है कि नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी यानी क्या? समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर होना चाहिए और क्रम में जाना चाहिए, तो क्रम में तो ये जा रहा है। अब बात करें समान अंतर, अंतर यानी कि डी, तो डी यानी क्या? तो डी यानी कि इसको A1 ले ले, A2 ले ले, A3, A4, आपको बताने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो A2 माइनस A1 यानी कि दूसरी संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो ये हो गया 23 माइनस 15 8 हो गया। उसी तरह डी, इसे D1 ले लेते, इसको D2 ले लेते, D2 बराबर A3 माइनस A2, तो हमारा A3 क्या है? 31 माइनस 23 बराबर कितना है? 8। उसी तरह D3 की बात करें तो A4 माइनस A2, सॉरी A4 माइनस A3, तो 39 माइनस 31 कितना हुआ? 8, यानी कि समान अंतर आ रहा है, यानी कि अंतर समान है, अंतर समान है, तो इसलिए यह एपी है। उसी तरह दूसरा देखेंगे, प्रश्न 1 का दूसरा, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा के बारे में बात की, यानी कि ये एक बेलन है जिसमें कुल हवा भरी है, जबकि वायु निकालने वाली पंप, यानी कि यहाँ पे एक पंप लगा है वायु निकालने वाला, वो प्रत्येक बेलन की हवा को 1/4 भाग में बाहर निकलता है, यानी कि पहली बार निकाला तो 1/4 निकाला, दूसरी बार निकाला जितनी बची उतने में से ही 1/4, जितनी बची उतने में से ही 1/4 तीसरी बार निकालेगा। तो हमें यहाँ पे कुल बेलन में कितनी हवा है वो दी है, तो आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास शॉर्टकट करना हो तो बट्टे में क्या है? 4, यानी कि 4 वाला एक गुणनखंड ले लूंगा। तो मैंने माना कि बेलन में, आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये लेता हूं कि 64 लीटर हवा है। अब बेलन के पास कुछ 64 लीटर हवा है। अब 64 लीटर में से वो पहली बार हवा निकालेगा, तो पहली बार हवा निकाली तो पहली बार 64 का 1/4 निकालेगा, तो 16 चौक 64, यानी कि बचा क्या? 16, तो बची हुई हवा 16 पहली बार 16 लीटर हवा
निकालेगा। तो बची बेलन की हवा कितनी हो गई? तो बेलन की हवा अब क्या हो गई? तो 64 में से 16 गया, कितनी हो गई? 48। अब 48 में से फिर दूसरी बार हवा निकालेगा कितनी? 1/4। तो दूसरी बार हवा निकालेगा तो 48 का 1/4 कितना हो गया? 12 चौक 48, यानी कि दूसरी बार कितना ग्राम कितने लीटर हवा निकालेगा? 12 लीटर हवा निकाली। अब कितने में से निकाली? 48 में से, यानी कि बची हुई बेलन की हवा। तो बेलन की हवा कितनी बची? कुल है अभी मेरे पास 48 में से भी 12 निकाला, यानी कि कितना बचा? तो 36, यानी कि अब मेरे पास 36 है। अब तीसरी बार भी हवा निकालता है, तो तीसरी बार कितने में से? 36 में से 1/4। तो 9 4 36, यानी कि अब तीसरी बार 9 लीटर हवा निकाली, कितने में से? तो 36 में से, यानी कि अब बेलन में कितनी हवा बची? तो बेलन की हवा, बची हुई बेलन की हवा कितनी हो जाएगी? 36 में से 9 गया 25। तो ये हमें बची हुई हवा का लिखते श्रृंखला। तो श्रृंखला क्या हो जाएगी? पहली बार कितनी थी? इसने हमने माना था 64, उसके बाद उसने निकाल कर कितनी बची? 48, उसके बाद निकाल कर कितनी बची? 36, उसके बाद निकाल कर कितनी बची? 25। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएगा वो। अब ये हमें मिल गए श्रृंखला। अब क्या करते हैं? तो ये एपी है कि नहीं? तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस। तो डी बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो 48 माइनस 64 कितना हो गया? -16। अब बात करें D1 हो गया, ये D2 की बात करें तो ये 36 माइनस 48 हो जाएगा। तो 36 में से 48 गया, कितना हो जाएगा? -12। उसी तरह D3 की बात करें तो 25 माइनस 36, 25 माइनस 36, ये तो -9 हो गया। तो ये डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस अलग आ रहा है, यानी कि अंतर अलग है। अंतर अलग है तो क्या होता है? यह एपी नहीं है, यानी कि समांतर श्रृंखला नहीं है। प्रश्न 5.1 प्रश्न 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती। तो यहाँ पे कुआं खोदने में आई हुई लागत के बारे में बात हो रही। तो पहले कुआं खोदने में पहली लागत कितनी है? तो 1 किलोमीटर कुआं खोदने में लागत कितनी है? हमें बोलेंगे 150। उसके बाद बोला कि प्रत्येक खुदाई के बाद 50 रुपए बढ़ती जाएगी, यानी कि पहले में भी 150 में 50 बढ़ती जाएगी। यानी कि 2 किलोमीटर कुआं खोदना हो मुझे, तो 2 किलोमीटर कुआं खोदने में कितनी हो जाएगी? पहले में 150 रुपए, तो दूसरे में क्या होगी? 50 ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना? 200 रुपए। 150 रुपए था ना। अब 3 किलोमीटर मैंने मान लो कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने में लागत कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर कुआं खोदने में तो 150 तो था ही प्रथम का, दूसरे का 50 और तीसरे का 50 रुपए पड़ेगा, यानी कि 250 रुपए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पे 50 रुपए बढ़ रहेगा। उसी तरह 4 किलोमीटर कुआं खोदने के लिए क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर खोदना हो तो लागत कितनी हो जाएगी? पहले किलोमीटर पे 150, दूसरे किलोमीटर पे 50, तीसरे किलोमीटर पे 50 और चौथे किलोमीटर का 50, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 300। अब बात करें कि श्रृंखला मिली हमें, तो श्रृंखला क्या हो जाएगी? तो पहले किलोमीटर के लिए 150 था, दूसरे के लिए 200 था, तीसरे के लिए 250 है, तीसरे के लिए 300 है। अब ये एपी है कि नहीं ये चेक करना है। तो एपी के लिए क्या होना चाहिए? डिस्टेंस समान होना चाहिए। तो डिस्टेंस समान होने के लिए 200 में से 150 गया 50, उसी तरह 250 में से 200 गया 50,
300 में से 250 गया 50, यानी कि अंतर क्या हो रहा है, अंतर समान आ रहा है, समान अंतर है, तो यह एपी है, यानी कि यह समांतर श्रेणी है। उसी तरह चौथा देखते हैं। प्रश्न 1 का चौथा, खाते में प्रत्येक 10 वर्ष मिश्र दर, जबकि 10,000 रुपए की राशि पे 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। अब क्या बोला है, एक खाता है उसमें हर साल 10,000, एक साल 10,000 रुपए रखा है, उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, उसको एपी है कि नहीं वो चेक करना है। तो एक काम करते हैं, जो हमें दिया है वो देख लेते हैं। तो मूल धन दिया हमें कितना है, मूल धन है हमारे पास 10,000 रुपए, पहली बार जो दिया है। अब उसके ऊपर 8% वार्षिक दर लगा, यानी कि किसके ऊपर, 10,000 पे 8% वार्षिक दर लगा। अब परसेंटेज निकालना उसका तो गुणा करो, और परसेंटेज निकाल देते तो बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो 0 कट गया। अब यहाँ पे 10,000 है तो 2 0 कट गया, बचा क्या 100 गुना 8 800। तो ये क्या हुआ, ब्याज आया, ये आया ब्याज। तो पहली बार का ब्याज आया 800 रुपए। तो पहले साल का ये था फर्स्ट, तो दूसरे साल क्या हो जाएगा, दूसरे साल कितनी रकम हो जाएगी, तो 10,000 प्लस ब्याज कितना 800, यानी कि ये हो जाएगी 10,800। अब तीसरे साल भी उतना ही ब्याज परसेंटेज क्या लगेगा, तो 10,800 का 8% निकालोगे तो गुणा 8 बट्टे में परसेंटेज निकाला, यानी कि 100 0 कट गया, 108 गुना 8 8 8 64, यानी कि 864। तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज मिला। तो दूसरे साल की मूल रकम कितनी थी मेरे पास 10,800, तो तीसरे साल की मूल रकम कितनी हो जाएगी, तीसरे साल की मूल रकम, यानी कि दूसरे साल की रकम 10,800 प्लस दूसरे साल का ब्याज कितना मिला था 864, तो इसका प्लस करोगे तो 11,664। अब इसको श्रृंखला में लिखे तो पहले साल मेरे पास 10,000 रुपए थे, वो 10,000 रुपए थे, वो बढ़कर दूसरे साल हुए 10,800 और तीसरे साल हुए वो 11,664। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, साल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी चक्रवृद्धि। अब क्या करना है, ये एपीए के चेक करना है। तो संख्या क्रम में तो है 10,000, 10,800, 11,664। अब संख्या का एपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी कि 2 - 1, यानी कि 10,800 माइनस 10,000, तो कितना आएगा 800 रुपए। उसी तरह 11,664 माइनस 10,800, तो ये हो जाएगा कितना 864। तो यहाँ पे डी देखो अलग अलग आ रहा है, यानी कि अंतर डी समान नहीं है, यानी कि यह एपी नहीं है। उसी तरह हम अगले वीडियो में प्रश्न 2 के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।